हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं नए चैप्टर पे और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट। और लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में क्या क्या है वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिटेल पे जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि इसका जो एक्सटेंशन होता है ना, फाइल नेम एक्सटेंशन, जैसे मैं इसको डिलीट कर दूं और मैं यहाँ पे कोई फाइल बनाता हूँ जीएस की, और मैं मान लो इसमें लिखता हूँ इंडेक्स, और मैं इसको करूँगा स्मॉल लेटर इंडेक्स डॉट, तो मुझे यहाँ पे जेएस लिखना होगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो एडिटर है वो समझ जाता है कि ये जेएस फाइल है और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। तो इसका पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका इन्वायरमेंट हमें बनाने के लिए क्या करना होता है। आप नोड.जेएस चाहे तो कर लो, चाहे तो आप एचटीएमएल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्राउज़र में ये ऑटोमेटिक चलता है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, यहाँ पे कंसोल होता है और यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखें, मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट प्रॉपर काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया वायर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाम, और इसमें मैं अपना वैल्यू डिफाइन करता हूँ, दैट इज सुनील, और इसको मैं कर दूँ बंद और मैं इंटर मारूँ। अगर मैं यहाँ पे नेम को कॉल करूँ तो यहाँ पे सुनील प्रिंट होकर आए। इस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करती है। इसमें हम डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने 2+4 किया और इक्वल टू, आप देख लो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 आ गया है। तो ये हमारा कंसोल पे प्रॉपर काम करता है। ये ब्राउज़र सपोर्टिंग लैंग्वेज है और आप चाहो तो ब्राउज़र पे कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वीएस कोड में बताऊंगा। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को एक बेसिक फंडा है, लाइक अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कोई मैसेज प्रिंट कराऊँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और कंट्रोल एस करूँ, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं कंसोल पे देखूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं पहले बात तो क्लियर ही कर देता हूँ, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो आप कंट्रोल और बैक टिक करके यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, देखो मैं सबसे बता दूँ कि यहाँ पे सिस्टम पे मैंने नोड इंस्टॉल कर रखा है, और नोड आप भी इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आप नोड को कुछ इस तरह से इसका वर्जन चेक कर सकते हो अगर आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल करने का बहुत ईजी तरीका है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे नोड, और इतने से आ जाएगा, और यहाँ पे नोड की वेबसाइट आएगी। इसको बंद कर दूँ मैं, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन जो है ना, इसको आप डाउनलोड कर लो और इसके बाद इंस्टॉल कर लेना, जस्ट लाइक क्लिक, और यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, और क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको आप प्रॉपर फिनिश कर देना। और जैसे ही हो जाए फिर आप यहाँ पे वीएस कोड पे आना, और विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद आपको लिखना है नोड और इसका वर्जन, और आपका ये वर्जन दिखा देगा। इस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे मैं आपको की वैल्यू और वेरिएबल्स बता रहा हूँ, एक्चुअली ये क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया वायर, और इसका नाम लिखा मैंने, मान लो यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, जस्ट लाइक माई और नेम, माई नेम, और इसमें मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, जस्ट लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे सुनील के, और इसको मैंने कर दिया बंद। देखो, आप ये बंद करो ना करो चलेगा, डबल कोड करो, सिंगल कोड करो, ये तब भी चलेगा, बट ये एक प्रोफेशनल वे है। और ये करने के बाद अगर अब देखो यहाँ पे कहानी ये है, देखो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारा इसकी वैल्यू हो गई। अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, मैंने यहाँ पे किया CLG या कंसोल, आप पूरा भी ले सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं इसके अंदर इस नेम को कॉल करा दूँ, माय नेम को, इसकी वैल्यू ये प्रिंट होके आएगी, रह जाएगी उसको। अब इस पेज को हमें रन कराने के लिए यहाँ पे लिखना होगा नोड और इंडेक्स डॉट जेएस। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से फाइल है। नोड हमको कॉल कराना है कि भाई नोड तुम जो है इंडेक्स डॉट जेएस को चला दो, और कुछ इस तरह से आपको समझना है। और इसको इंटर करोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और सुनील के दोनों यहाँ पे कंसोल होके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाम प्रिंट हो गया है। मैं इसको करता हूँ कमेंट, और मैं इसको फिर से करूँगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो सुनील के आ रहा है, और ये फिर भी हेलो वर्ल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था फाइल को। ठीक है, दोबारा से रन कराऊँ तो ये आपको केवल सुनील के ही रिस्पॉन्स दे रहा है। इसको कुछ इस तरह से आप समझ लो कि जस्ट लाइक ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल का नाम है, और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वेरिएबल, उसका नाम, कि वेरिएबल का नाम क्या है, वो हमारा माय नेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज सुनील के है। ठीक है,
इस तरह से समझो आप। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हम वेरिएबल्स नेम डिफाइन करते हैं और उसमें कोई वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं, तो इस तरह जब दो वर्ड्स एक साथ आते हैं जस्ट लाइक माई और नेम, यहाँ पे दो वर्ड्स हुए ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है उसका हम पहला जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल कर देते हैं। क्यों? ताकि ये पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाए। ऐसे देखो वैसे कोई दिक्कत ही नहीं चल रहा था, बट यहाँ पे अगर हम माई और नेम देखें तो यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है, और हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे नेम है और हम इस तरह से इसको कॉल कराएंगे। और इस तरह से अगर हम इसको डायरेक्ट कॉल करा के देखें तो क्या होगा, ये नहीं चल रहा है, कंट्रोल एस नहीं किया इसलिए चल रहा है कंट्रोल एस। अगर मैं इसको दोबारा से रन करा के दिखाऊँ तो ये नहीं चल रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। और ये एक तरीके से क्यों है ये प्रॉब्लम मैं बता दूँ, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो हमारा जो है केस सेंसिटिव होता है। अगर जिस जिस तरह का भी हम नाम यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन किया है, हमको सेम नाम यहाँ पे कॉल कराना होगा और ये तभी रन करेगा। ठीक है, तो ये जो है आप समझ लो कि केस सेंसिटिव है, और इस तरह से इसको आप चलाइए और ये बराबर वैल्यू आपको देगा। ठीक है, उस तरह से मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लेता हूँ रोल नंबर का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रोल और यहाँ पे लिख दूँ नंबर। अब एन को हम कैपिटल करेंगे, इसको हम बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर, और इसमें मैं अगर कोई वैल्यू पास करा दूँ दैट इज़ 123। तो अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे हमने कोट लगाया था सिंगल कोट, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग था, ये हमारा स्ट्रिंग था। अगर हम इस पे माउस ओवर करें तो देखो ये यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम स्ट्रिंग करेंगे तो ये नंबर बता रहा है, ये नंबर है। ठीक है, तो जिस तरह से हम वैल्यू साइन करते हैं उसी तरह का हमारा ये डेटा टाइप बन जाता है, और आगे हम डेटा टाइप भी पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझो। ठीक है, और अगर मैं इसको भी कॉल कराऊँ, मान लो मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया रोल नंबर को, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और कंट्रोल एस कर दो। उसके बाद इसको यहाँ पे अगर हम रन करा के देखें तो यहाँ पे रोल नंबर 123 आ रहा है, और ये भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा कंसोल काम करता है। और इसी सेम वे में ऐसी सेम वे में अगर हम यहाँ पे ब्राउज़र के किसी भी पेज पे जाके अगर हम कंसोल कराएं और यहाँ पे हम सेम लिखें, मान लो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने इसको कॉपी किया और वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। तो अगर मैं इंटर करूँ तो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। क्यों अनडिफाइन आ रहा है? क्योंकि अभी इसमें हमने कुछ बताया नहीं, हमने एक तरीके से कंसोल कराया नहीं। अगर हम यहाँ पे रोल नंबर लिख दें तो ये हमारा चल जाएगा। हमने यहाँ पे रोल नंबर किया और यहाँ पे 123 हमें वैल्यू बराबर मिल रही है। तो इस तरह से कंसोल के वेब पेज में हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बोथ आर एक्चुअली सेम। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि हमें बार बार ब्राउज़र पे जाना नहीं पड़ेगा और हमें यहाँ पे रिजल्ट प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए इस बात का ध्यान रखना कि कोई इसका नाम है तो हम इसमें कोई नंबर नहीं लिख सकते। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो नंबर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, हमको यहाँ पे टेक्स्ट से स्टार्ट करना है। आप छोटे से करो बड़े से करो वो चलेगा, लेकिन नंबर से हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते। आप चाहो तो यहाँ पे अंडरस्कोर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉलर से भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, बट आप नंबर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। और नेम के बीच में जब दो वर्ड्स आते हैं तो उनके बीच में आप स्पेस भी नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो ये एरर दे देगा और ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ बता दूँ, आप नंबर ये जो वेरिएबल का नाम है आप इसको चाहे जितना बड़ा डिफाइन कर दो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस नहीं देना, मैंने यहाँ पे दे दिया, आपको नहीं देना है। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप सिंपल इस तरह से यूज़ करो। और पहला जो स्टार्ट होता है दूसरे वर्ड में तो पहला लेटर आप हमेशा कैपिटल रखो, सो दैट कि आपको पढ़ने में इजी होगा। जस्ट लाइक माय नेम, और इसके बाद आपको कुछ लिखना है तो आप इसको कैपिटल से रखो, दैट इज़ कैमल केस। और कैमल केस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसी को आप यूज़ करें। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ नेम्स है जो जावास्क्रिप्ट ने पहले से ही रिजर्व कर रखे हैं, आप उनको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक क्लास, जस्ट लाइक वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल आपने अगर यहाँ पे सपोज करो कि वेरिएबल बना करके और यहाँ पे आपने लिख दिया वेयर इक्वल टू नेम, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स है जो जावास्क्रिप्ट ने रिजर्व कर रखे हैं अपने लिए, तो आप उनको यूज़ मत करना और वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं
जो कि हमें आगे बढ़ने से पहले जानना ज़रूरी है, और स्टेप वाइज अगर हम आगे चलेंगे तो हमको प्रॉपर समझ में आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो, और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे 6 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, और ये हमारे प्राइमरी टाइप्स के होते हैं। और यहाँ पे नंबर 1 आप देख लो, यहाँ पे अनडिफाइंड होता है, दूसरे नंबर पे बुलियन होता है, तीसरे नंबर पे नंबर होता है, और उसके बाद स्ट्रिंग होता है। बिग इंट और सिंबल, दीज बोथ आर एक्चुअली एक के पार्ट है, जो कि बाद में आए थे, बट इनको भी हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, तो हम इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे और इनको यूज़ भी करेंगे। अच्छा, ये हमारे प्रिमिटिव टाइप के हो गए, लेकिन नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के जो डेटा टाइप्स ना, उनमें भी और भी है, जस्ट लाइक हमारा एरे हो गया, ऑब्जेक्ट है, इस तरह से और भी है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी हमें ये केवल देखना है। तो मैं इनको कमेंट करता हूँ ताकि एरर ना आए। और मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, जस्ट लाइक वेरिएबल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने कर दिया माय नेम, मैंने माय नेम लिखा, ठीक है, और माय नेम लिखने के बाद मैंने इसको यहीं से कर दिया बंद। अब देखो कंट्रोल एस। अब कहने की बात ये है कि यहाँ पे माय नेम है क्या, ये एन लिख क्या रहा है, मतलब ये अनडिफाइंड है। अगर मैं इसको कंसोल करा के देखूँ आपको, या फिर मैं इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, CLG करना है मुझे, और CLG करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है टाइप ऑफ, और इसके अंदर मुझे 35 ओपन करना है, और यहाँ पे मुझे लिख देना है माय नेम, और एन इसका रहेगा बड़ा, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं कैपिटल माय नेम, कंट्रोल एस। अब मैं इसको ज़रा एक बार कंसोल करा कर देख लेता हूँ कि क्या दिखा रहा है, और देखते हैं इसमें अनडिफाइन आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कि हमने यहाँ पे वेरिएबल तो हमने बना दिया, और उसका हमने नाम भी रख दिया, बट उसकी वैल्यू कहाँ गई, ठीक है। तो जब वैल्यू नहीं आती किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम उसको जो है अनडिफाइन बोल देते हैं, और ये एनी टाइप का भी यहाँ पे आ जाता है, और देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है। लेकिन अभी ये हमारा क्योंकि एडवांस एडिटर है, और यहाँ पे हमें होवर करने पे यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये किस टाइप का वेरिएबल है। अगर मैं इसमें सपोज करूँ कोई वैल्यू असाइन करा दूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया सुनील, तो अब इसमें ये ये तो पता चल गया हमको। अब जो हमारे एडिटर्स हैं, अगर हम माउस ओवर करें तो ये बता देता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन अगर हमें कॉन्फिडेंटली ये बोलना है और कोड के थ्रू बोलना है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, तो हम उसके लिए टाइप ऑफ का यूज़ करते हैं, और ये हमें यहाँ पे आउटपुट दे देता है। अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से रन करा के देखूँ, तो यहाँ पे देखो, अच्छा मैंने सेव नहीं किया इसलिए अनडिफाइन आया, और अगर मैं इसको दोबारा से रन कराऊँ तो अभी हमको बता देगा कि ये किस टाइप का है, और दैट इज़ स्ट्रिंग टाइप का। तो देखो, जहाँ पे हम टेस्ट यूज़ करते हैं, जिस वेरिएबल हम टेस्ट को स्टोर कराते हैं, वो हमारे स्ट्रिंग होते हैं। अगर हम उनमें नंबर करा दें, जैसे 1 2 3 4, तो वो नंबर टाइप का हमारा वेरिएबल बन जाएगा। और वो बुलियन में क्या होता है, अगर हम उसमें ट्रू और फाल्स करा दें तो वो बुलियन होता है, मतलब बुलियन की वैल्यू हमारी ट्रू और फाल्स होती है, स्ट्रिंग की वैल्यू हमारी टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर होता है, और नंबर में हमारा नंबर होता है। कुछ इस तरह से आप समझ लो इसको। ये थोड़ा सा बॉटम में आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में आई मीन राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो आपको जाना होगा टर्मिनल पे, और यहाँ पे लिखना होगा मूव टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कोड भी दिखता रहेगा, और यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल भी यूज़ करता रहूँगा। मैं इसको छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग को देख लिया। अब मैं यहीं पे एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, दैट इज़ वेयर माई फ़ोन नंबर कहना चाहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया माई फ़ोन, और इसमें मैंने एक नंबर कर दिया, कुछ भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं इसको भी यहाँ पे कंसोल करा के देख लूँ टाइप ऑफ में, तो क्या ये मुझे क्या बताएगा, ठीक है। कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V कर दो। मैं इसको करता हूँ रन, और यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग टाइप का दिखा रहा है, और कंट्रोल S करना पड़ेगा, इसलिए ये दिक्कत कर रहा था, ठीक है। मैं इसको करूँगा, और यहाँ पे ये नंबर टाइप का हमें डेटा टाइप यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे बुलियन का भी आपको दिखा दूँ, सपोज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर, और यहाँ पे मैंने एक नेम लिख दिया वेरिएबल का नाम, लाइक इज इट नाइट। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आज रात है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इक्वल टू ट्रू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रू, तो ये क्या यहाँ पे दिखाएगा। अब मुझे ये भी देख के यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करना होगा, और अगर मैं कंट्रोल एस करके इसको फिर से यहाँ पर रन कराऊँ, तो ये करा है बुलियन। बिल्कुल ये बुलियन इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू और फाल्स यूज़ किया है, हम यहाँ पे फाल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
कंट्रोल एस। और यहाँ पे अगर मैं फिर से रन कराऊँ तो यहाँ पे बूलियन दिखाएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही यूज़ होता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, ये हमारा हो गया नंबर, और ये हमारा हो गया बूलियन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक, देखो माउस ओवर करने पे ये बता रहा है कि स्ट्रिंग है, इसके ऊपर कर रहा हूँ ये कह रहा है नंबर है, इसके ऊपर कर रहा हूँ ये कह रहा है बूलियन है। मतलब इतना एडवांस जो है एडिटर आ चुके हैं कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट ये हमारा जो है वेब पेज में काम आता है। और हम इस तरह से टाइप ऑफ का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे मतलब एक तरह से फिल्टर वगैरह लगाने में काम आता है। जस्ट लाइक कि अ, हमने वहाँ पे कोई नेम हमें पुट कराना है, या फिर कोई ईमेल पुट कराना है, या फिर कोई फ़ोन नंबर पुट कराना है, तो वहाँ पे हम इस तरह की कंडीशन लगा करके ये चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है ना यूज़र नंबर की जगह कहीं स्ट्रिंग ना पेस्ट कर दे। तो इस तरह से ये काम आता है, और ये टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग और बूलियंस हम लोगों ने पढ़ लिया। और थोड़ा सा अगर हम इनमें अ, कुछ प्रैक्टिस कर देखें तो इनमें कुछ हमें कुछ कमियां नज़र आएंगी, और कुछ चीज़ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और हमें प्रिंट कराना भी हम जान जाएंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल लेता हूँ, पहले बात तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद ओप्स कंट्रोल चेक करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CLG का दूँ, और यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रिंग और एक नंबर को ऐड करूँ, जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज दैट कि 10, और 10 के बाद फिर यहाँ पे मैं प्लस करूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ स्ट्रिंग में जस्ट लाइक 25, मुझे इसकी क्या वैल्यू मिलेगी, कंट्रोल एस। और यहाँ पे अगर उसको कंसोल कराऊँ तो मुझे यहाँ पे 10 और 20 मिल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये एक डेटा टाइप इसका नंबर है और इसका स्ट्रिंग है। लेकिन अगर उसी केस पे अगर मैं यहीं पे मान लो मैं 2 कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, कंट्रोल एस, अब ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमें 40 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे मैंने इसको बना दिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में इसको माइनस करा कर देख लूँ तो क्या होता है, कंट्रोल एस, और इसको बंद कराऊँ तो यहाँ पे ये -20 आ गया। मतलब ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे जो है अगर हम स्ट्रिंग और नंबर कर रहे थे तो यहाँ पे ये नहीं जुड़ रहा था, यहाँ पे हमारा 10 और 25 आ रहा था। लेकिन अगर हमने इनको माइनस करवा दिया तो ये तो माइनस कर गया। तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये जावास्क्रिप्ट का बग है। मतलब जब स्ट्रिंग और नंबर को ये जोड़ नहीं सकता तो स्ट्रिंग और नंबर को ये घटा कर सकता है, बट यहाँ पे इसने माइनस कर दिया है, तो ये बाकी समझो इसको। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग की वैल्यू को, मान लो हमने दोनों स्ट्रिंग ले लिया और उनको जोड़ रहे हैं, जस्ट लाइक मैंने कुछ इस तरह किया, और यहाँ पे लिख दिया सुनील, और इसमें मैंने किया प्लस, मैंने कर दिया यहाँ पे प्लस। उसके बाद दूसरी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ कुमार, और कंट्रोल एस। और उसके बाद अगर मैं इसको भी रन करा कर देख लूँ तो यहाँ पे सुनील कुमार आ रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो क्या होगा, कंट्रोल एस, यहाँ पे स्पेस काउंट हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसमें आप कितना भी स्पेस दे दोगे वो काउंट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया, और कितना भी स्पेस दे दो, कंट्रोल एस करने के बाद ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है। मतलब यहाँ पे स्पेस काम नहीं करेगा, यहाँ पे काउंट भी नहीं होगा। ठीक है, और इधर ही अगर मैं इनमें दो एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करके देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल एस, और इसको मैं रन करा कर देखूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्टी में एम्प्टी तो काउंट होगा ना, तो एम्प्टी आ गया। और इस तरह से अगर मैं एक स्ट्रिंग और एक नंबर ले लूँ वो 0 टाइप का, तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल एस, इसका चेक करते हैं क्या होगा, इसमें 0 ही आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ट्रू को प्लस कराऊँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रू, और इधर भी मैंने लिख दिया ट्रू, मैंने इधर भी लिख दिया ट्रू, कंट्रोल एस, तो इसका क्या हो रहा है, इसका 2 आ रहा है। अच्छा 2 क्यों आ रहा है मैं आपको बता दूँ, देखो ट्रू की वैल्यू हमेशा होती है 1, और फॉल्स की वैल्यू हमेशा होती है 0। तो यहाँ पे एक ट्रू ये है, एक ट्रू ये है, इनकी वैल्यू हो गई 1 और +1, और यहाँ पे इसने 2 दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉल्स, फॉल्स, कंट्रोल एस, तो अब इसकी पहले इसको सीएस करता हूँ, सीएस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल कराऊँ, नोड और इंडेक्स डॉट जेएस करना होगा। ठीक है, फाइल का नाम, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो 1 और 0 1 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे
कर दूँ फॉल्स, प्लस मैंने कर दिया इसको ट्रू, कंट्रोल एस, और ये ज़्यादा है, कंट्रोल एस करो इसको, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ऑब्वियसली 1 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गया। अब मैं कम करता हूँ, इसको माइनस करके देख लेता हूँ एक बार क्या होता है। इसको रन करा कर देखो तो इसमें -1 आ रहा है। -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रू हमारा हो गया 1 और ये हो गया हमारा 0। 0 में -1 घटाएंगे, -1 ही आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे -1 शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को मैं माइनस करा कर देख लेता हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया सुनील, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया माइनस, और यहाँ पे कर दिया कुमार, और कंट्रोल एस। अब देखते हैं इसका क्या आएगा आउटपुट। तो यहाँ पे नॉट नंबर आ गया। नॉट नंबर का मतलब ये यहाँ पे बता रहा है कि भैया स्ट्रिंग को क्या घटा रहे हो, ये नंबर नहीं है। तो इस तरह से ये भी काम आता है, और इसका हम यूज़ जो है वैलिडेशन के टाइम में कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हमें फ़ोन नंबर पुट कराना है तो वहाँ पे हम ये वैलिडेशन लगा सकते हैं, लाइक कि ये नंबर है कि नहीं है। तो उस तरह से अगर नंबर होगा तो ही लेगा, अदरवाइज़ वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे काम आते हैं, और ये हमारा मतलब ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, एक आपने देखा होगा ये नॉट नंबर आ ही गया, तो और एक होता है अनडिफाइंड। तो अब देखो अनडिफाइंड और नॉट अ नंबर में अंतर क्या है, सही हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया और मैंने इसको रखा योर एज। ठीक है, अब यहाँ पे योर एज लिखा और मैंने इसमें कर दिया नॉट अ नंबर, हमने बता दिया ये नॉट नंबर है। और इसी जगह अगर कर दिया योर नेम, उसके मतलब वायर करना होगा ना, वायर, और योर नेम और इक्वल टू, मैं कुछ नहीं किया, मैंने सीधा इसको कर दिया बंद, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे कहानी ये है कि अगर मैं इसको कंसोल करा कर देखूँ ऑफ योर एज, अगर मैं इसमें योर एज को डिफाइन करूँ, योर एज को कंट्रोल एस, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे लिखा है नंबर। ठीक है, यहाँ बता रहा है नंबर, योर एज में यहाँ पे नंबर बता रहा है नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर हमने ऐसा करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट अ नंबर आ रहा है, और यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब अनडिफाइन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करा दूँ जस्ट लाइक योर नंबर को, योर नेम को, तो यहाँ पे कंट्रोल एस, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी अनडिफाइंड, और यहाँ पे अनडिफाइन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट अ नंबर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये नंबर के लिए ही यूज़ होता है। और उसके बाद अनडिफाइंड हम वहाँ पे कह सकते हैं, जस्ट लाइक कि हमने कोई वेरिएबल तो बना दिया बट हमने उसमें कोई वैल्यू ऐसा नहीं कराई। और उसी केस में एक और होता है, जस्ट लाइक एक होता है अनडिफाइंड और एक होता है नल। तो अगर हम यहाँ पे मान लो हमने वैल्यू पास कर दी नल की, और इसमें हमने कुछ नहीं किया, तो अगर हम यहाँ पे योर एज को यहाँ पे कॉल करा है योर एज को, तो क्या आएगा, हमने किया यहाँ पे योर एज, और इसको कंसोल करा कर देखें तो यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर भी यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो एक तरीके से ये भी हमारा बग ही है। एक्चुअली नल का मतलब ये है कि हमने ये वेरिएबल तो बनाया मगर हमने इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कराई, और वैल्यू हमने क्या असाइन कराई है, दैट इज़ नल वैल्यू। ठीक है, नल मतलब कुछ भी नहीं। तो इस तरह से जब कुछ नहीं तो फिर एक्चुअली इसका यूज़ क्या है, तो कुछ नहीं। इस तरह से यूज़र नेम का है, इसका तो एक रीज़न बन रहा है, जस्ट लाइक कि हमने वेरिएबल तो अभी अनडिफाइन किया बट आगे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। हम इसमें चाहे तो नंबर वैल्यू असाइन करा दें, या तो हम स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करा देंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक नॉट नंबर का ये जो NaN ना, इसका ये एक्चुअली ग्लोबल स्कोप में यूज होता है, और ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट है, तो उस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने आपको पहले बताया कि ये वैलिडेशन के काम आ सकता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वेरिएबल, पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे वायर, और यहाँ पे लिखा माई रोल लिखा मैंने यहाँ पे, और रोल का मतलब रोल नंबर है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो कुछ भी नंबर लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको कंसिडर कराऊँ तो यहाँ पे मैं करा सकता हूँ कुछ इस तरह से, इज़ नॉट अ नंबर। ठीक है, ये एक्चुअली कुछ जावास्क्रिप्ट के बड़े बनाए फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी प्री बिल्ड हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैंने ये कर दिया, और ये करने के बाद मुझे इसमें एक और ही देना पड़ेगा। और अगर मैं इसके अंदर इसको कॉपी करा दूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ,
कंट्रोल एस, और अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया देखते हैं। हाँ, तो गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पे योर इसका क्या मतलब है, हमने इसको यहाँ पे क्यों कराया, और इसको कर दो बंद, कंट्रोल एस। और अगर मैं इसको अब रन करा के देखूँ तो ये चल जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है फॉल्स। ये कह रहा है, करने का मतलब ये है कि क्या ये नंबर नहीं है, और ये नंबर ही है, तो इसलिए कह रहा है कि ये नंबर नहीं है। अगर ए एन कर दें कंट्रोल एस तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है, और ये होता ही नहीं है एक्चुअली, इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। और ये यहाँ पे हमें टाइप ऑफ दिखा देगा। अगर यहाँ पर टाइप ऑफ देखें तो क्या होता है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये नंबर दिखा दिया, और ये नंबर ही है इसलिए। और अगर हम इसको कह दें इज़ नॉट नंबर तो ये कह रहा है फॉल्स, ये बात गलत है। अब हम एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर समझ लेते हैं। तो मैं उसके लिए पहले इसको कर देता हूँ कमेंट। मैं करता हूँ CLG, और इसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया 25 प्लस 25, और इसको मैं अगर कंसोल कराऊँ कंट्रोल एस, पहले मैं इसको CLS कर देता हूँ, CLS मतलब साफ हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा नोड इंडेक्स डॉट JS, तो यहाँ पे 50 हमें जुड़ के मिल रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमारा ये एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है और ऑपरेटर्स क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्चुअली ऑपरेटर्स ये होते हैं जस्ट लाइक जो हमें मैथमेटिकल्स जो हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक प्लस माइनस और गुणा भाग, ये सब तामझाम ये हमारे होते हैं ऑपरेटर्स। और ये जो दो वैल्यू होती है जस्ट लाइक ये और ये दोनों क्या कहलाती है, ऑपरेंड, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर होता है, ये हमारा ऑपरेंड होता है, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन क्या होता है फिर, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स भी देख लिया, ऑपरेटर ये हमारे हो गए प्लस माइनस इनटू, ठीक है। ये अगर हमारे ऑपरेटर्स हैं और ये हमारे ऑपरेंड है तो फिर एक्सप्रेशन क्या है, एक्चुअली इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। कहने का मतलब है दोनों का, ये कह सकते हो आप कि ऑपरेटर्स और ऑपरेंड दोनों का कॉम्बिनेशन दैट कॉल एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है, ये हमारा ऑपरेंड कहलाता है, ये भी हमारा ऑपरेंड कहलाता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन दैट कॉल एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप इसको समझ लो। अब ये कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं लगभग 6 टाइप के। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड वन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर, फिर कंडीशनल ऑपरेटर। अब हमको वन बाय वन समझते हैं। पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अच्छा मैं कम करता हूँ, पहले इनको सबको करता हूँ कमेंट। अब हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अगर हम इक्वल टू को कहें तो हमारा यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। जस्ट लाइक अगर हमने यहाँ पे मान लो हमने वायर इस्तेमाल करो यार, इसमें हमने कह दिया वेरिएबल x की वैल्यू दे दी 10, तो ये हमारा असाइनमेंट हो गया, ठीक है। असाइनमेंट ये जो हो गया इसका मतलब ये होगा, असाइन का मतलब हो गया असाइन करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अपने लेफ्ट साइड की जो हमारी की है या जो वेरिएबल नेम है उसको ये जो वैल्यू असाइन कर रहा है। तो ये कौन काम कर रहा है, ये हमारा इक्वल टू कर रहा है ना। इक्वल टू जो है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के नेम में इसको असाइन कर रहा है, तो इसलिए हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम इनको एक काम करते हैं, ऐसे कुछ लिख के भी चलते हैं, यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारा इक्वल टू होता है। उसके बाद अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लाइक प्लस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद माइनस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इनटू हो गया, उसके बाद कॉमा मैंने किया, उसके बाद ये डिवीज़न हो गया, और उसके बाद फिर हमारा हो गया मॉडुलर, और मैंने कॉमा किया और मॉडुलर में हमारा हो गया क्या, परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा हो गया मॉडुलर। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली माइनस में मैंने अंडरस्कोर लगा दिया आई थिंक, प्लस माइनस इनटू, तो ये हमारे हो गए अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ का मैं क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारा डिवीजन होता है और यहाँ पे जो हमारा मॉडुलर होता है इसमें डिफरेंस क्या है। देखो ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मॉडुलर, ये हमारा बताता है क्या, एक तरह से रिमाइंडर कर सकते हो आप। जस्ट लाइक कि हिंदी में हम हासिल बोलते थे कि मतलब इतना शेष बच गया, एक्चुअली शेष ये हासिल नहीं है, एक्चुअली शेष। कहने का मतलब ये है कि जैसे
मान लो कि इसकी वैल्यू मैंने दे दी और वेरिएबल की मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी वाई, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 3, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 3। ठीक है, और अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, CLG कराऊँ, तो यहाँ पे मुझे करना होगा x, यहाँ पे लिखना होगा x, और इसके बाद परसेंटेज, और यहाँ पे मैं दे दूँ y, और अगर मैं इसको, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 कैसे आ गया? अगर हम 10 में अगर हम मतलब 10 में 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3 3 को 9, ये 9 बार में तो जा रहा है, लेकिन 10 हमारा मतलब एक हमारा शेष बच रहा है, तो वही शेष यहाँ पे हमारा एक आ गया। तो ये हमारा होता है मॉडुलर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। और उसी केस में अगर हम इसको कर दें यहाँ पे डिवीज़न, और डिवीज़न करने के बाद इसको मैं फिर से कंसोल कराऊँ, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3, तो 3 हमारा हो गया आंसर, मतलब 3 टाइम्स में गया, और हमारा शेष कितना बचा 1, तो 1 हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया मॉडुलर। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 ऑपरेटर आपको और दिखा दूँ। आपने देखा होगा जस्ट लाइक ए प्लस प्लस होता है, उसके बाद ऐसा भी होता है, ए माइनस माइनस भी होता है। ठीक है, तो कुछ ये होता है, और एक आपने इस तरह से देखा होगा, प्लस प्लस ए होता है, उसके बाद फिर माइनस माइनस ए भी होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा होता है पोस्ट फिक्स, ये हमारा होता है पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स, और ये हमारा होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑपरेटर। ठीक है, तो पोस्ट और प्री, ये दोनों किस तरह से यूज होते हैं, इनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और पहले प्लस प्लस लगाने से क्या होता है, और उस बाद में लगाने से क्या क्या होता है, ये आपको प्रैक्टिकल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ कमेंट, तो हम इसको करते हैं अनकमेंट, और यहाँ पे हम पहले पोस्ट फिक्स को यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं इनको भी कर देता हूँ अनकमेंट। ठीक है, और इसको हटा दो आप यहाँ से, और मैं यहाँ पे करता हूँ पोस्ट को, तो प्लस प्लस कर दिया और कंट्रोल एस करूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 10। और 10 क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इसको बता दिया कि भाई आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख दो। तो देखो पोस्ट पे, देखो पोस्ट फिक्स में क्या है कि इसने एज इट इज वैल्यू यहाँ पे हमें पोस्ट करा दी, कहने मतलब इसकी वैल्यू 10 है, और प्लस प्लस ने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि आगे देखा जाएगा, मतलब अभी नहीं करेगा, ये आगे देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी केस में अगर मैं इसको प्रीफिक्स कर दूँ, मैंने प्रीफिक्स कर दिया, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पहले जोड़ देगा, बाद में उसकी वैल्यू दिखा देगा। तो इसका मतलब होता है एक जोड़ना है, और किसकी, उसकी रियल वैल्यू में। कंट्रोल एस करो, और यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे 11 हो गया। क्यों, क्योंकि इसने एक जोड़ दिया और उसकी रियल वैल्यू थी 10, तो यहाँ पे 11 वैल्यू आ गई। उसी सेम कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ माइनस माइनस, अंदर आ जाओ, और मैंने कर दिया ये। अब इसकी वैल्यू अगर मैं कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें 10 मिलेगा। कहने मतलब ये है कि ना तो जोड़ता है ना तो घटाता है, ये उसकी रियल वैल्यू कर देता है अगर ये हमारा पोस्ट फिक्स है तो। लेकिन अगर उससे पहले अगर मैं इसको प्रीफिक्स कर दूँ, मैंने प्रीफिक्स कर दिया, अब इसमें क्या होगा, ये पहले घटा देगा इसकी रियल वैल्यू में। रियल वैल्यू में इसकी क्या हो जाएगी, हमारी 10 में एक जाएगा, हो जाएगा 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट और प्री आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कंपेरिजन ऑपरेटर। तो कंपेरिजन ऑपरेटर हम एक्चुअली 2 तरह से यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है डबल इक्वल टू का, और सेकंड हमारा होता है नॉट इक्वल टू का। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं, इनका भी चलो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लो मैंने इसकी वैल्यू भी 3 दे दी, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x डबल इक्वल टू लिखना है, कंट्रोल एस, और अब यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे ट्रू मिल रहा है कि हाँ बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये वाला इस्तेमाल कर लूँ एक्सक्लेमेटरी के साथ, अब इसमें कहानी क्या है कि अब कहानी आ रही है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, कह रहा है एक्स वाई के बराबर नहीं है। अरे है, मतलब यहाँ तो हम गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, और यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स ये हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स हो गए, डबल इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू। अच्छा, एक और होता है, आपने देखा होगा, शायद कभी नोटिस किया हो, यहाँ पे 3 टाइम्स इक्वल टू होता है, कंट्रोल एस। तो हम इसको भी कर लेते हैं, 1 2 3
कंट्रोल एस। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमने किया और इसका भी ट्रू आ रहा है। अच्छा ट्रू क्यों आ रहा है, अच्छा एक बात, अगर मैं यहीं पे मान लो इसको बना दूँ स्ट्रिंग, मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, कंट्रोल एस। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा। अब भी ये फॉल्स आ रहा है, नहीं अब ये फॉल्स आ रहा है। अच्छा फॉल्स क्यों आ रहा है, अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ कंट्रोल एस तो अब क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आ गया। अब ये ट्रू कैसे आ गया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रिपल इक्वल टू कर देता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स क्यों दे देता है, ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत फंडा क्लियर है कि देखो डबल इक्वल टू क्या करता है, ये कंपेयर करता है दोनों की वैल्यू को। और अगर हम 3 टाइम्स इक्वल टू लगा देते हैं तो ये इसकी वैल्यू तो चेक करता ही करता है। ये दो काम करते हैं इसकी वैल्यू चेक करने के लिए, और थर्ड वन काम करता है इसके डेटा टाइप को चेक करने के लिए। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप का, ये हमारा हो गया नंबर टाइप का। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप इसको और करके देख लो भाई, दिखा देगा ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। तो ये यहाँ पे ये दोनों इक्वल टू नहीं है, इसलिए इसने इसको कर दिया फॉल्स। सिंपल वे में आप कह सकते हो कि डबल इक्वल टू दैट कंपेयर ओनली वैल्यू, और ट्रिपल इक्वल टू कंपेयर वैल्यू एंड ऑल्सो। ऑलराइट क्लियर, ये है। इसमें और भी है, जैसे आपने देखा होगा लेस देन, आपने देखा होगा ग्रेटर देन, आपने देखा होगा इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो ये भी है कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। और ये कहो तो इनका भी मैं एग्जांपल करके आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर मैं कह दूँ, पहले हमको बताना होगा ये, और इस कंडीशन में बता रहे हैं कि x ग्रेटर देन या इक्वल टू वाई के है, तो जी हाँ इनमें से कोई एक बात सही हो जाएगी और इसको बोलिए हमें ट्रू दे देगा, और ये बिल्कुल ट्रू ही दे रहा है। लेकिन उसी केस में अगर हम लेस देन या इक्वल टू कर दें तो इस केस में देखते हैं क्या होता है, और इस केस में भी ट्रू दे दिया, क्योंकि हाँ इसमें बराबर की जो है ना, मतलब ये कह रहा है कि एस की वैल्यू वाई से छोटी है या उसके बराबर है। तो हाँ एक बात तो इसमें सही हो रही है कि बराबर है, छोटा तो नहीं है बट बराबर है, तो इसलिए यहाँ भी इसने ट्रू दे दिया। तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक तो हमारा होता है एंड, दूसरा हमारा होता है और को हम इस तरह लिखते हैं। उसके बाद थर्ड वन होता है ये कंट्रोल एस, और ये हमारा होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इससे पहले हमने इसको ट्राई भी किया था, हम पहले समझ लेते हैं कि ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू ये कर दूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंड वाई लेस देन 10 कर दिया मैंने, कंट्रोल एस। तो अब इस कहानी में ये होता है कि देखो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि ये जो है जितने भी एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, जितने भी एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं उनमें से सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। मतलब एक ये और दूसरा ये, अगर इनमें एक भी गलत हुआ तो हमें रिटर्न यहाँ पे फॉल्स देगा, और अगर एक भी सही हुआ तो भी हमें यहाँ पे रिटर्न फॉल्स ही देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों के ट्रू होंगे तब जाके ये ट्रू करेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। जैसे सपोज दैट अब यहाँ पे कहानी हो गई कि x y के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही बात है, और 10 से क्या छोटा भी है y, तो ये बात भी सही है। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है, कंट्रोल एस करके देखते हैं, और यहाँ पे ट्रू दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको 0 कर दूँ कंट्रोल एस, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फॉल्स लग गया। क्यों फॉल्स लग गया, क्योंकि x और y है तो बराबर, लेकिन y की वैल्यू लेस देन 0, यार 0 से छोटा तो नहीं है, यहाँ पे बात गलत हो गई, तो इसलिए ये हमें फॉल्स छोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे करके देख भी लेते हैं। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये बात भी सही है, वाट ये जो है 0 से 3 बड़ा है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी सही है और ये भी हमारा एक्सप्रेशन सही है। अगर मैं कंट्रोल एस करूँ और यहाँ पे इसको मैं रन करा कर देखूँ तो यहाँ पे ट्रू आ गया, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो ट्रू आ गया। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है, दूसरी भले ट्रू हो, तो भी रिजल्ट हमें यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। और इसी तरह से हम और ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, एक्सप्रेशन चाहे हमारे जितने भी हों, कितने भी हमारे एक्सप्रेशन हों, अगर कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू निकल जाती है तो ये हमें रिजल्ट आउटपुट ट्रू ही देगा। जैसे सपोज करो और कंट्रोल एस, तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो ये ट्रू आ रहा है, क्यों ट्रू आ रहा है, ये कह रहा है ये वैल्यू ट्रू हो या ये वैल्यू ट्रू हो, लेकिन इसमें तो दोनों वैल्यू पहले से ही ट्रू है ना। मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने इसको कर दिया लेस देन, तो 0 से लेस देन तो नहीं है ना,
है ना, y लेस देन 0 तो नहीं है ना, यहाँ पे एक कंडीशन हमारी गलत हो गई है, लेकिन ये हमारी सही है। पर हम इसमें कह रहे हैं कि ये या तो ये, अगर कोई भी वैल्यू सही है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, कंट्रोल एस। अब अगर मैं इसको करता हूँ रन तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है, मतलब इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। और अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूँ, फॉल्स करने के लिए मुझे इसको बना देना होगा स्ट्रिंग, और ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर देना है हमको, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, और यहाँ पे फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन हमारी गलत हैं, और दोनों कंडीशन गलत में हमारा ये गलत किया जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू, एक एक्सप्रेशन या दूसरा एक्सप्रेशन, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारा ट्रू निकलता है तो फिर हमें वैल्यू ट्रू की ही आने वाली है। हम इनको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, और ये हमारा अच्छा तरीका है, कंट्रोल एस। और इसको आप करा कर देख लो, और यहाँ पे हमें वैल्यू फॉल्स की आ रही है, ठीक है। तो हमारा ये लॉजिकल और ऑपरेटर ये इस तरह से काम कर रहा है। और लॉजिकल और ऑपरेटर कहाँ से मिलता है, ये एंटर की के जस्ट ऊपर वाले बटन जो है ना, जो पाइप सिंबल है उससे आता है। और हम नॉट ऑपरेटर को भी समझ लेते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट ऑपरेटर, और इसको हम बंद कर देंगे सेम कोड के अंदर, ठीक है। इसको हम बंद कर देंगे सेम कोड के अंदर, मतलब दोनों एक्सप्रेशन को हमने एक ही कोटेशन डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को कंट्रोल करके यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नॉट ऑपरेटर ना, ये ट्रू को सही कर देता है और सही को गलत कर देता है, मतलब ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। और अब इस तरह से हमारा आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारा क्या होता है, हम ले लेते हैं इसको प्लस को, ठीक है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग को कॉन्करेंट करना है, ठीक है। तो मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया, और स्ट्रिंग बनाना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा हेलो और कंट्रोल एस। और अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे ये लिखना होगा नोड और इंडेक्स डॉट जेएस, और एंटर करना है, और हेलो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। लेकिन मुझे यहाँ इसके साथ वर्ड भी करना है, तो मुझे ये प्लस सिंबल यूज़ करना होगा, और यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग पास करनी होगी, और यहाँ पे लिखना होगा वर्ल्ड, ठीक है, कंट्रोल एस। और अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से रन कराऊँ तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिला है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो स्पेस देने के लिए या तो हम इसमें लास्ट में स्पेस दे दें, या तो हम इसके पहले स्पेस दे दें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, इसमें करता हूँ कंट्रोल एस। अब देखो इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसमें बिल्कुल हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और इसमें कर दूँ तो कंट्रोल एस, तो इसमें भी हो रहा है, तो हाँ इसमें भी हो रहा है। और ये इस तरह से काम करना है। तो ये जो है कॉन्करेंट ऑपरेटर जो है दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम आता है, और इस तरह से ये हमारा होता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर दैट इज टर्नरी ऑपरेटर होता है, जहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं लाइक ट्रू और फॉल्स की, तो वो हमारा कंडीशनल होता है, और वो उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। हम उसको आगे देख लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो मजा आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पूरा ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बिल्कुल मैं मास्टर बना दूंगा जावास्क्रिप्ट में, इसमें कोई शंका नहीं है। बस आपको करना क्या होगा कि कोई भी वीडियो मिस नहीं करना, एक एक वीडियो को प्रॉपर जो है फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने, विश्वास मानिए, अगर आपने ये सारे ट्यूटोरियल्स के वीडियोस अगर आपने देख लिए जावास्क्रिप्ट के, आपको जावास्क्रिप्ट में आपको मास्टर होना है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जावास्क्रिप्ट आ जाने के बाद पता है आपको कितने फ़ायदे होने वाले हैं, आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि आज के दिनों में सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रही है। वो चाहे कोई सा भी फ्रेमवर्क हो, जैसे आपने देखा होगा रिएक्ट टोटल जावास्क्रिप्ट पे डिपेंडेड है, उसके बाद नोड जेएस जावास्क्रिप्ट पे डिपेंडेड है, उसके बाद व्यू जेएस जावास्क्रिप्ट पे डिपेंडेड है, उसका टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट है यार। कितने सारे एंगुलर जेएस और नेक्स्ट जेएस, मतलब सारा कुछ सब जावास्क्रिप्ट पे ही आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का होना, आपको मास्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्वास मानिए, आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल मैं आपको मास्टर बना देने वाला हूँ। बस आपको एक एक वीडियो को प्रॉपर देखना है, उसको फॉलो करना है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसके लिए इसके बाद का वीडियो जो मैं देने वाला हूँ वो आपका मिस ना हो, और आप सारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।